नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने पद त्याग करने का सबको चौंका दिया फैसले के साथ। राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। वे बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को भी हराया था। 725 से 528 वोटों का अंतराल रहा। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अनुसार है। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग प्रदान किया। प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने आभार जताया। उन्होंने आगे लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग मेरे लिए बेहतर मूल्यवान रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। धनखड़ ने कहा कि मुझे माननीय सांसदों के जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा और मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। मैं इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और ज्ञान के लिए अत्यंत आभारी हूं। जानते हैं जगदीप धनखड़ का जीवन परिचय। राजस्थान में उनका जन्म हुआ 18 मई 1991 को। किसान परिवार में ये पैदा हुए। शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। फिर उनका एडमिशन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में करवाया गया। धनखड़ का एनडीए में चयन हो गया था, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इसके साथ LLB की पढ़ाई की। जयपुर में ही रहकर वकालत शुरू की थी। 70 साल के धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 मई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। वे लगभग 1991 तक राजस्थान के लोकसभा सांसद भी रहे और उपराष्ट्रपति के पद के लिए अब चुनाव की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको बताते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और इस पद को भरने के लिए फिर से चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। भारत में उपराष्ट्रपति को भी उच्च सदन का सभापति भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को वोट करने का अधिकार होता है। इस चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भी वोट करने का अधिकार होता है और इस पूरी प्रक्रिया के गुजरने के बाद ही हमें अब भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। हालांकि देखिए, जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा सौंपा था कल देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, वो इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर जगदीप धनखड़ को आगे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है और कहा है कि आपका योगदान बेहद सराहनीय रहा है। तो राजस्थान से राज्यसभा के सभापति तक का सफर धनखड़ ने तय किया। हालांकि मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसे में कई सियासी उबाल अब देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।